ओम नमः शिवाय। तो आज से मैं लाल किताब के बारे में आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। तो पहला हम जो बनाएंगे वीडियो वो ऋणों के ऊपर है, ताकि आपको पता चल जाए ऋण किस प्रकार के होते हैं। जनरली वैदिक कुंडली में ये ऋण नहीं आते। वैदिक कुंडली में काल सर्प दोष या ग्रहों के दोष कुछ पता चलते हैं, लेकिन या योग पता चलते हैं, ऋण नहीं पता चलते। ऋण सिर्फ लाल किताब में ही आपको पता चलता है। तो हम ऋणों की बात करते हैं। तो पहला जैसे होता है कि ऋण होते क्या है, जैसे पितरों का ऋण। पितर क्या होता है, जैसे पिता ऋण लेता है और पुत्र चुकाता है, यही परंपरा है। लाल किताब ने इसे ज्योतिष से जोड़ दिया है, अर्थात अगर पिता गलती करता है तो उसका फल जो है पुत्र भोगता है। जैसे महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर अनजाने में मार दिया था, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था, जैसे हम पुत्र योग में मर रहे हैं वैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो महाराज दशरथ भी पुत्र योग में मरे थे, ये उनका अपना दोष था, लेकिन भगवान राम का इसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें वन के कष्ट सहने पड़े पिता के कारण, पितृदोष के कारण। तो जो पिता गलती करता है तो या पितर हमारे जो गलती करते हैं उनकी सजा उनके पुत्रों को भी भोगनी पड़ती है, पूरे परिवार को भी भोगनी पड़ती है। तो इसके बारे में अब मैं अलग अलग ऋण हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। आज पहले शुरुआत करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको स्वऋण दोष पे, जिसमें एक स्वऋण दोष है। लाल किताब की कुंडली जब बनवाते हो तो उसमें सारे ऋण लिख के आते हैं, हम भी बनाते हैं कुंडली। तो आपको ऋण आपको उसमें लिख के अगर आपकी कुंडली में ऋण है तो आपको मिल जाएगा। तो स्वऋण दोष मतलब खुद का ऋण का दोष। कारण क्या होता है, नास्तिकता के कारण, जहाँ तक स्वयं अपनी पुरानी परंपराओं तथा रीतियों को अंधविश्वास मानते हैं तथा उनकी उपेक्षा करते हैं उनको। वो कहता है कि भाई नहीं, ये सब बेकार की बात है, कौन भगवान कैसा ईश्वर हम नहीं मानते। जो उनकी कुल परंपरा चली आ रही है या परिवार की परंपरा चली आ रही है तो उसको वो अंधविश्वास मानते हैं, उनको उपेक्षा करते हैं। तो ये स्वर्ण का दोष होता है। होता क्यों है, अगर पांचवें भाव में शुक्र या तो पापी हो तो सूर्य पीड़ित होता है। निशानी क्या होती है, घर में ज़मीन के नीचे अग्निकुंड हो या आकाश की तरह छत में से रोशनी आने का रास्ते आम हो, तो ये उसमें निशानी होता है कि घर में से कि आपने रोशनदान आकाश से बना रखा है, तो आकाश के रास्ते घर में रोशनी आ रही है। तो ये निशानी होती है इस ऋण की, स्वर्ण की। अनिष्ट फल, तो अनिष्ट फल में क्या होता है कि अगर स्वर्ण आपको दोष लग रहा है तो उसका अनिष्ट फल क्या होता है, जहाँ तक पहले तो उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है, धन इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद मान प्रतिष्ठा उसको खुद मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उन्नति के शिखर पर पहुँचता है तो अचानक से सबसे डूबने लगता है, मतलब सारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। सारा धन खर्च हो जाता है, खो जाता है, चोरी चला जाता है, जो उसने मान प्रतिष्ठा कमाई थी सब मिट्टी में मिल जाती है। और ये स्थिति कब आती है, जब जातक का पुत्र 11 महीने का हो या 11 साल का हो। अगर घर में लाल या भूरी भैंस हो वो खो जाती है, मर जाती है। शरीर बुरी तरह इसमें प्रभावित होता है, अंग अकड़ जाते हैं, हिलने डुलने में भी कठिनाई होती है, मुंह में हर समय थूक आता रहता है। तो ये था स्वर्ण। ठीक है, उपाय क्या है, सूर्य का यज्ञ करे, कुटुंब में जहाँ तक रक्त का संबंध हो वहाँ सभी से यज्ञ का खर्च बराबर वसूल करे। अब कुटुंब मतलब आपके पापा दादा दादी जो भी हैं सबके नाम से जो आएगा खर्च, हर बंदे से आपने पैसा लेना है, चाहे वो माता है, पिता है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, ताया है, ताई है, भाई है, बहन। हाँ, अगर बहन की शादी हो जाती है तो आप उनसे पैसे नहीं मत लो। अगर कोई मान लो अपना जना आपका पैसा नहीं देता तो हिसाब तो ये कहता है कि 10 गुना आप अपनी तरफ से लेके जमा करो। लेकिन अगर नहीं होता इतना तो थोड़ा सा करके देखो, अगर फ़र्क पड़ता है तो ठीक, नहीं तो फिर 10 गुने का ही हिसाब तो ये दे रखा है कि जो नहीं देता उसका 10 गुना आपने अपनी तरफ से मिलाना है। जो भी आपके परिवार में पिता की तरफ से खून के रिश्ते वाले हैं, माता की तरफ के खून के रिश्ते वालों से नहीं लेना, पिता की तरफ से खून के रिश्ते वालों से आपने इसे लेना है। ठीक है, तो जब सब पैसा इकट्ठा करेंगे, यज्ञ करेंगे, सब कोशिश कर सबको बुला लीजिए, तो स्वर्ण से मुक्ति मिलती है। और कोई भी आप नया कार्य आरंभ करते हैं तो थोड़ा सा मुंह में मीठा डालकर, गुड़ खाकर और पानी पीकर आप कार्य आरंभ करें। तो ये था दोस्तों स्वर्ण। अब आपको बताते हैं मातृ ऋण। मातृ ऋण में माता का ऋण। इसमें क्या होता है, कारण अपनी संतान के पैदा हो जाने के बाद माता को घर से निकाल देना या परिवार से उसे अलग कर देना, दुखी करना, उससे खुद ही दुखी जाने के कारण उसकी उपेक्षा करना,
अब लोग जैसे आज की शादियाँ हो जाती हैं, माता अपने बच्चे हो गए, अपनी माँ को पूछते नहीं हैं। ये परंपरा आज से नहीं, पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन अब जब पूछते नहीं हैं तो फिर ऋण भी निकलता है। ग्रह संकेत आपकी कुंडली में क्या है, अगर चौथे भाव में केतु हो तो चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाता है। और निशानी इसकी आप पहचाने कैसे, क्या हो सकता है, पड़ोस में अगर कोई पूजने योग्य नदी है या कुआं है, वहाँ गंदगी जमा होने लगती है, या उसमें सीवरेज का पाइप वगैरह पानी उसमें आप डाल देते हैं, तो उससे ये आपको एक निशानी तरह की मिलती है। अगर आपकी कुंडली में माता का ऋण है तो क्या होगा, इसका क्या आपको अनिष्ट फल मिलेगा, ये आपको बता रहा हूँ। अचानक ही जातक का सारा धन खर्च हो जाता है, अचानक ही पता नहीं चलता क्या है, और जरूरी ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, बीमारी आ गया, कुछ आ गया, अचानक ही एकदम ही सब पैसा खत्म। जो संपत्ति आपने बनाई थी नष्ट होने लगती है। घर में अगर दुधारू पशु हैं, घोड़े वगैरह हैं, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर जातक किशोर है, नौजवान है, मतलब टीनेज क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या अब यंग हो गया है, युवक हो गया है, तो उसकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब आगे पढ़ नहीं पाता, किसी वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है। जो भी कोई उस जातक की मदद करेगा उसका भी अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। अगर घर का कोई नल है, कुआं है, तालाब है आपका, तो वो सूख जाता है, और जातक को महसूस करने की, सूंघने की शक्ति कम होने लगती है। तो उपचार क्या करना है आपने इसका, परिवार के प्रत्येक सदस्य से बराबर भाग चांदी लेकर बहते पानी में एक ही दिन एक साथ बहाने से मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो परिवार वही आपका, आपके पिता के साइड का, माता का नहीं, ठीक है। तो प्रतिदिन बड़ों को चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी लाभकारक होता है। जो बड़ा मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, उनका आदर सत्कार करो, आशीर्वाद लो उनसे। डेली का काम, ये नहीं कि आज करा तो 10 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ आज हमारा मूड आ गया तो कर लिया, आज नहीं है मूड तो नहीं किया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो ये था हमारा मातृ ऋण। अब बात करते हैं स्त्री ऋण की। स्त्री ऋण कब लगता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो स्त्री को किसी लालच के कारण मार डालना, ठीक है। तो इसके ग्रह संकेत क्या होते हैं, 2 और 7 भावों में अगर सूर्य चंद्र राहु बैठे हो तो शुक्र हमारा पीड़ित हो जाता है। निशानी क्या है, उस घर के लोगों में दांतों वाले जानवरों, विशेषकर गाय को पालने से अरुचि या घृणा होगी। अनिष्ट क्या होता है स्त्री ऋण लगने से, शुक्र पीड़ित होने का खास अनिष्ट है खुशी में कमी। शुक्र क्या होता है, आपके जो है ना संपत्ति का कारक है, खुशियों का कारण है। देखो आपके घर में गाड़ी आ गई शनिदेव की कृपा से, लेकिन गाड़ी में बैठने का सुख तो आपको शुक्र देगा। अगर शुक्र ही पीड़ित हो गया, घर में गाड़ी होते हुए भी उस गाड़ी का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो भी आपको सुख संपत्ति मिलती है वो शुक्र से ही मिलती है। तो अगर शुक्र खराब होता है, पीड़ित होता है, तो आपकी खुशी में गमी, रंग में कहते हैं भंग पड़ गया, वो हो जाता है। जैसे परिवार में कभी शादी विवाह का अवसर आ गया, अचानक किसी की मृत्यु हो गई, कई बार सुना होगा, शादी जारी होती है, रास्ते में करंट लग गया बारात में किसी को, या कई लोग अभी भी थोड़ा टाइम पहले हुआ ऐसे, करंट लग गया, कई लोग जल गए, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, मौत हो जाए, या किसी को पैरालिसिस हो जाए, लकवा से बोलते हैं, या कोई भयंकर रोग हो जाए, तो उसे समझ ये है कि भाई यह स्त्री ऋण के फलस्वरूप शुक्र पीड़ित है। मतलब एक और बारात और डोली और दूसरी ओर अर्थी और मातम, यही शुक्र के पीड़ित होने के लक्षण होते हैं। जातक का अंगूठा अकारण ही इसमें निष्क्रिय हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम से स्किन डिसीज होने शुरू हो जाती हैं, नाइट फॉल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं ये स्त्री ऋण के सूचक है। उपचार क्या करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में धन एकत्र करके एक ही दिन एक ही समय पर 100 गायों को उत्तम भोजन, चारा दाना आदि खिलाने से स्त्री ऋण से मुक्ति मिलती है। साफ सुथरे वस्त्र सलीके से पहनने पर भी शुक्र के अनिष्ट से
आपको राहत मिलती है। मतलब साफ सुथरे धुले हुए प्रेस करा के आप कपड़े पहने, इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं, ठीक है। जितना आप सुंदर बनेंगे, ईश्वर की जितनी आप आदर करेंगे, इससे अगर आप आदर नहीं करेंगे तो शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो शुक्र पीड़ित हो गया, कभी ना कभी जब असर आता है तो बहुत बुरा असर आता है। तो ये था स्त्री ऋण। अब है संबंधी ऋण या रिश्तेदारों का ऋण। ये क्या होता है, किस कारण से होता है? किसी मित्र या रिश्तेदार को आपने जहर दे दिया, किसी की पकी हुई फसल में आपने आग लगा दी, किसी की भैंस बच्चा देने वाली उसे मार दिया या मरवा दिया किसी के साथ, किसी के मकान में आपने आग लगवा दी है, अभी या पहले किसी आपके पूर्वजों ने भी, कुछ भी हो सकता है। पहले 8वें भाग में अगर बुध या केतु हो तो मंगल पीड़ित हो जाता है ग्रह संकेत में से। निशानी क्या है? जातक अपने संबंधियों से मेल मिलाप नहीं रखता, उनसे घृणा करता है, बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाता, पर्व त्योहारों पर खुशी नहीं मनाता। अनिष्ट, बालिग होते ही जातक मान सम्मान प्राप्त करने लगता है, अतुल धन जमा करता है, संपत्ति अर्जित करता है। जो लोग उसके मार्ग में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। सफलता निश्चित दिखाई देती है लेकिन अचानक पासा पलट जाता है। मुसीबत पर मुसीबत आती है, शक्ति होने पर भी संतान नहीं होती, होती है तो जीवित नहीं रहती, जीवित रहती है तो अपाहिज होती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जोड़ काम करना नहीं बंद करते, एक आंख से काना हो जाता है, क्रोध दिखाता है, लड़ाई झगड़े करता और पिटता है। तो ये है रिश्तेदारी का ऋण। तो क्या उपाय करेंगे इसके लिए? उपाय क्या है? परिवार के सब सदस्यों से बराबर मात्रा में धन इकट्ठा करके गरीबों के इलाज के लिए किसी आप डॉक्टर को दें, उसे हॉस्पिटल में दे दें, गांव में डॉक्टर है उनको दे दें, कोई गरीब है इलाज नहीं करा पा रहा, आप उनके इलाज करवा दीजिए, दवाइयाँ लेके दे दीजिए। कितने की आती है बुखार की दवाई? 50-100 के अंदर दवाई आ जाती है। बहुत लोग गरीब बैठे हैं, उनके बुखार की दवाइयाँ, पेट दर्द की दवाइयाँ लेके बांट दीजिए कि बुखार की है, पेट दर्द की है। वैसे डॉक्टर को आपको देना है सारा कुछ, डॉक्टर से लेके आप करवा दीजिए। तो ये इसका उपचार है। और आंखों में सफेद सुरमा लगाने से भी अनिष्टों में आपको राहत मिलती है। बहन बेटी का ऋण। किसी की बहन बेटी पर अत्याचार किए हो या आपने उसकी हत्या कर दी गई हो, किसी आपके पूर्वज ने, किसी ने, तो ये आपकी कुंडली में जो आता है बहन बेटी के ऋण के रूप में आता है। कि अब कहता है कि बचपन में ही बच्चे में लिख के आ गया बहन बेटी का ऋण। ये तो बच्चा पैदा ही हुआ तो बहन बेटी की उसने कहाँ से हत्या कर दी, है ना। अब स्त्री ऋण है, शादी तो हुई नहीं, स्त्री ऋण कहाँ से हो गया? या अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ, कहाँ से उसकी कुंडली में संबंधी ऋण आ गया, कहाँ से मातृ ऋण आ गया? ये तो कुछ करने लायक ही नहीं है वो तो ये सब पूर्व से चला आता है, पूर्वज के कर्म खिंचते चले आते हैं। मनुष्य अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेता है मोहवश, और वही अपने ही कर्मों को खुद भोगता है। तो बहन बेटी का ऋण, किसी के अगर आपने बहन बेटी पर अत्याचार की हो या उसकी हत्या कर दी हो, 30 या 6ठे भाव में चंद्रमा हो और उससे बुध पीड़ित हो जाता है, इसका ग्रह संकेत है। निशानी क्या है? मासूम बच्चों को चोरी छिपे बेच देना, या किसी का बच्चा आपने बदल दिया, लड़की हो गया, लड़का रख दिया। बहुत होता है गाँव में, शहरों में भी होता है, आजकल शहरों में बहुत होता है। तो ये एक उसकरण है। अनिष्ट क्या होते हैं इससे? बहन बेटी के विवाह के समय या जन्म के समय एकाएक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। कोई ना कोई दुर्घटना होती जाएंगी, कैसी भी तरह की। जातक बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अगर धन कुबेर भी हो ना, अमीर भी बहुत हुआ, तो कंगाल हो जाता है। कभी कभी नर संतान के जन्म के समय भी यह दुर्भाग्य की मार पड़ जाती है। जातक के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, दांत टूटने लगते हैं, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, सेक्स पावर खत्म हो जाती है। तो कुंडलियां बनवा के आप ये सब चीज़ें चेक करवा सकते हैं। ये तो निशानियां हैं, आप हमें कहें तो हम भी आपको कुंडलियां आपको दे सकते हैं बनवा के, आपके फ़ोन पे आपके पे आ जाएंगी। खैर, सुनते हैं आगे इसका उपचार। परिवार के सभी सदस्यों से पीले रंग की कोड़ियाँ एकत्रित करें, उन्हें जलाकर राख बना लें और उस राख को पानी में बहा दें। तो कोड़ियाँ जलाना बड़ा
वैसे दुष्कर कार्य है, आपको कपूर वगैरह काफ़ी कुछ आपको लगाना पड़ेगा इसमें, आसानी से जलती नहीं है कोड़ियाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। जैसे मर्जी करो, सबसे लेके पीलन की कोड़ियाँ इकट्ठी करो और उसे जैसे भी करके आपने जलाना ही है, उसे जला के, आजकल नेट पे होता है, नेट में भी आप तरीके ढूंढेंगे, चैट जीपीटी वगैरह भी है, वो भी आपको बता देगा, आपको बार्ड वगैरह जैसे एआई टूल्स आ रहे हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नेट पे आपको बता देगा कि कैसे इसको चलाएं जल्दी से, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। दांतों को साफ रखने से और नाक छिदवाने से भी बुध के अनिष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं पितृऋण की। पितृऋण का कारण क्या होता है? अगर आपने अपना कुल पुरोहित बदल दिया, आज ये पंडित है कल वो पंडित है, तो ये पितृऋण का कारण हो जाता है। ग्रह संकेत क्या होते हैं? 2, 5, 9, 12 भाव में बुध, शुक्र या राहु हो तो गुरु पीड़ित हो जाता है। निशानी क्या है? पड़ोस में कहीं देव मंदिर या पीपल का वृक्ष, देव मंदिर हो तो हट खत्म कर दिया हो, या पीपल का वृक्ष तो काट दिया, तभी कहते हैं कि पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, पितृऋण लग जाता है। ठीक है, तो अनिष्ट क्या होता है इसमें? बालों पर सफेदी आने के साथ ही दुर्भाग्य का दौर शुरू हो जाता है। रातों रात पीला सोना काला सोना बनता था, मतलब नुकसान पर नुकसान। लोहा है तो राख हो जाता है, धन खो जाता है, चोरी चला जाता है, चोटी के स्थान पर सिर के बाल हैं वो उड़ जाते हैं, गले में माला पहनने की आदत पड़ जाती है, कंठी धारण कर लेते हैं, शिक्षा में रुकावट आती है, फलस्वरूप क्या होती है? शिक्षा अधूरी रह जाती है, जातक के संबंध में झूठी अफवाहें फैलती हैं, झूठे अभियोग चलते हैं, निर्दोष होते हुए भी जेल जाने के कष्ट भी आ सकता है। उपाय: परिवार के प्रत्येक सदस्य से आपने पैसा इकट्ठे करने बराबर मात्रा में, मंदिर में दान कर दें, या अपने घर के समीप मंदिर की सेवा करें, झाड़ू लगाएं डेली जाके, पीपल के वृक्ष की देखभाल करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नदी किनारे आप पीपल के वृक्ष लगा दें और उसकी सेवा करें। कुछ जितने ज़्यादा पीपल के वृक्ष चलाएंगे आपकी वो कष्टों में फर्क पड़ेगा। माथे पर या पगड़ी पर पीले रंग का आपने तिलक लगाना है, इस तरह का तिलक बहुत अच्छा होता है। नाक को साफ रखें। ठीक है, तो ये था हमारा पितृऋण। अब है निर्दयी ऋण। कारण क्या होता है? जीव हत्या करना या धोखा देकर किसी का मकान छीन लेना और उसका मूल्य न चुकाना। ग्रह संकेत क्या होते हैं? 10-11 भावों में सूर्य, चंद्र या मंगल हो तो शनि पीड़ित हो जाता है। निशानी के घर के मकान का मुख्य द्वार दक्षिण में हो, अनाथों से जमीन छीनकर मकान बनाए हो, या मार्ग में कुएं या छत पर भवन कोड़े किए गए हों। अनिष्ट क्या होता है? शनि से पीड़ित विध्वंस करता है, परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, अग्निकांड होते हैं, मतलब बहुत अग्नि, घर में अग्नि के कांड होते हैं, अगली आग लगती रहती है जगह जगह पे, घर के अंदर, घर ढह जाता है, परिवार के सदस्यों में दुर्घटना एक्सीडेंट्स होते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, मतलब कभी हाथ खराब हो गया, टांग खराब हो गई, कुछ भी हो गया, शरीर के बाल जो रूम वगैरह वो झड़ जाते हैं। शनि के पीड़ित होने पर पलकों के और भौं के बाल विशेष रूप से झड़ते हैं, तो मतलब बहुत शनि इसमें काम खराब करता है निर्दयी ऋण के अंदर। उपचार: परिवार के सभी सदस्यों से धन एकत्रित करके एक दिन एक साथ 100 मजदूरों को अपने खाना खिलाना है, अथवा 100 जलाशयों से मछलियां एकत्रित करके परिवार के सभी सदस्यों ने भोजन दें। 43 दिन तक कौओं को रोटी दें। प्रतिदिन कीकर की जातुन करें और लोहे का दान देने से भी शनि के अनिष्ट निवारण में सहायता मिलती है। मजदूरों की जितना आप सेवा करेंगे ना उतना आपको अच्छा रहेगा। अब आप जाते हैं कि भाई रिक्शे वाले से 10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, 10 रुपये मतलब 5 रुपये ले ले, 20 है तो 5-10 रुपये कर दे। ठीक है, आपने घर में कोई काम वाली आ रही है, उससे 5-10 रुपये लड़ रहे हैं, ये मैंने पैसे काट लिए, वो काट लिए, तो वो काम शनि उससे बहुत नाराज होते हैं। जितना आप मजदूरों की सेवा करोगे उतना शनि आपका अच्छा होगा। आपने 10-10 रुपये बचाते हो, हमने 10 रुपये बचा लिए, 20 बचा लिए, ये नहीं पता शनि वहाँ पे आपका लाख का नुकसान करा के बैठ जाता है। वहाँ खुश हो जाते हैं, वाह हमने 20 रुपये बचा लिया, उस गरीब को रोक लिया। और जब शनि नुकसान करता है तब लाखों में जाता है, पहुँच जाता है डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, वहाँ भी एक बार में एक ही बिल बना के बैठे होते हैं, आओ जी मेडिक्लेम है तो ठीक, नहीं है तो लूटेंगे, अच्छी तरह से लूटेंगे, अच्छी तरह काटेंगे। पढ़े लिखे जो है ना वो
कसाई, वो जाते हैं, वहाँ जाके फंसते हैं। तो मजदूरों का, गरीबों का, सबका आपने ध्यान रखना है। रोब नहीं दिखाना कि हम ऐसे कर देंगे, अभी तो हमारे पास बहुत चल रहा है। लेकिन जब लाठी पड़ती है ऊपर वाले की तो पता नहीं चलता कि कब कैसे पड़ती है और कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अजातकरण की। ये क्यों होता है? जिन लोगों से आपकी दोस्ती यारी है, जानकारी है, उनको धोखाधड़ी करी आपने उनके साथ, उनका वंश नाश कर दिया। ग्रह संकेत क्या होते हैं इसमें? अगर बाहर भाग में सूर्य, चंद्र या मंगल हो तो राहु पीड़ित हो जाता है। निशानी क्या है? घर की दक्षिणी दीवार के साथ, साउथ दीवार के साथ वीरान कब्रिस्तान होगा या भड़बूजे की भट्टी होगी। घर के मुख्य द्वार, जो मुख्य द्वार है हमारे, जो मेन गेट है, उसकी दहलीज के नीचे घर का गंदा पानी बाहर निकलने की नाली बहती होगी, तो ये अजातकरण है। अनिष्ट, राहु अचानक अनिष्ट करता है। पलक मारते ही दुर्भाग्य की बिजली कौन जाती है। जहां न्याय की आशा हो वहां अन्याय मिलता है। चोरी, डाका, हत्या, आगजनी, बलात्कार जैसे अपराधों के झूठे आरोप लगते हैं, अभियोग चलते हैं। निर्दोष होते हुए जातक जेल की यातनाएं भोगता है। काला कुत्ता खो जाए या मर जाए, हाथों के नाखून झड़ जाएं, सोचने विचारने की शक्ति दिमाग से जाती रहे, शत्रुओं की संख्या में अगर वृद्धि होती जाए, तो ये सब क्या है? अजात ऋण के लक्षण हैं। राहु की जैसे ये का सारा कारण होता है। अचानक ही सारे काम वो खराब करता है। राहु का विचित्र जो होते हैं ना, सारे काम उन्हीं के होते हैं। उपचार क्या है इसका? परिवार के प्रत्येक सदस्य से एक एक नारियल लेकर एक दिन एक ही साथ पानी में बहा दें। सिर पर चोटी बनाकर रखें। ससुराल के लोगों से बनाकर रखें। संयुक्त परिवार में रहें। सीधे साथ पहले लोग होते थे मिलकर रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, पत्नी के परिवार की भी इज्जत करते थे। अब हर कुछ ही उल्टा सीधा हो गया है, तो उतने ही नुकसान और उतनी ही चीजें पड़ रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिरी देवी ऋण की। ये क्या होता है? बुरी नीयत के कारण दूसरों के बेटे या कुत्ते का नाश किया। लोग करवा देते हैं दूसरों की उन्नति से जलते देख के, हमारा बेटा तो कुछ नहीं कर रहा, उसका बेटा कर रहा है, कुछ काम खराब कर दिया। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी, किसी ने उठा कुत्ता को छाल के ऊपर से फेंक दिया बहुत ऊंची मंजिल से, मजे के लिए। मेडिकल के छात्र थे, खैर अरेस्ट भी हुए, कॉलेज से भी बाहर निकला, साथ साथ रिजल्ट उनको वैसे मिल गया। मेडिकल में तो आसानी से रिजल्ट होता नहीं एडमिशन, बड़ा मुश्किल से होता है, और वो भी बाहर हो गए। खैर आगे बात करते हैं। तो किसी के या अपने बेटे का या कुत्ते का नाश किया हो। ग्रह संकेत छठे भाव में चंद्र या मंगल हो तो केतु पीड़ित हो जाता है इसमें। निशानी क्या है? दूसरे के पुत्र को गुप्त रूप से मारना, कुत्ते को गोली मारना या मरवाना, किसी को मरवा देना। संबंधियों के प्रति बुरी नीयत रखते हुए, मतलब आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए बुरी नीयत रखोगे, बाहर तो बड़ा अच्छा बोलोगे लेकिन पीठ पीछे बुरी नीयत रखोगे, उनके वंश का आप नाश कराते हो। अनिष्ट, केतु से पीड़ित होने पर नर संतान का नाश हो जाता है। नर संतान अलबत्ता तो होती ही नहीं, होती है तो जीवित नहीं रहती। जीवित भी अगर रह जाती है तो लूली लंगड़ी, अंधी बहरी, अपंग या अपाहिज होती है। तो दंड तो मिलता है और लंबा मिलता है, सारी जिंदगी उसको बैठे सोचते रहो। अपाहिज संतान का होना, सारी उम्र सेवा करना, एक एक पल मरने के बराबर होता है। संतान का मरना भी बहुत दुखदाई है। तो कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी का साथ गलत कार्य ना कराएं, ना किसी को मरवाने की कोशिश करें कि अभी तो हमारे में ये शक्ति है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब वंश आता है तो आपने तो आपके बच्चे इसको भोगते हैं, आपने तो कर लिया, अभी आपके स्टार्स ज़्यादा अच्छे हैं तो आप बच गए, आपके बच्चों में वो रोग आ जाता है, वो चीज़ें आती हैं, वंश का ही नाश हो जाता है। ये मत सोचो कि मैं अभी चल गया, बच गया, चलो बच गए, आपके बच्चे फंसेंगे, आपके बच्चे बच्चे फंसेंगे, 2 या 3 पीढ़ी में वंश खत्म हो गया, क्या कर लोगे? किसके लिए इतने मकान जोड़े, क्या कुछ करा, मोटे मोटे मकान बनाए, फ्लैट बना दिए, 3-3 मंजिला मकान बना रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं,
है ना, फोर्ड आ रही है, सूमो आ रही है, कभी कुछ आ रही है, एक्टिवा ली जा रही है, सब बेकार है, सब खत्म हो जाएगा अगर ऐसे आपने कर्म करे तो। खैर, उपचार क्या है इसका? परिवार के प्रत्येक सदस्य से आपने बराबर मात्रा में धन जमा करना है। एक ही दिन एक साथ 100 कुत्तों को रोटी खिलानी है। साथ में पड़ोस में अगर कोई विधवा रहती है तो उसका आशीर्वाद प्राप्त करो, उसकी सेवा करें। नहीं मिलती पड़ोस में, वैसे तो पड़ोस का ही ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, लेकिन नहीं मिलती तो फिर कोई विधवा आश्रम है, वहाँ जाके उनकी सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। घर में काला कुत्ता पालें, सेवा करें, अपने कान छिदवाएं। तो ये थे, मैंने आपको बताए थे लाल किताब अनुसार विभिन्न प्रकार के ऋण, उनके कारण और उनके उपाय। हमारा YouTube चैनल है, आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम कहानियाँ बना रहे हैं, अलग अलग ड्रामनी कहानियाँ बना रहे हैं, उसमें अलग अलग कथाएं आपको मिलेंगी सुनने की, और नरक यातना कैसे, जब आदमी मरता है तो कैसे आगे जाता है यमपुरी में, और ड्रामनी कहानियाँ हैं, मंत्र हैं, आप उन्हें चला के छोड़ दिए। हमने फास्ट मंत्र बनाया ताकि एक बार आपने चला के छोड़ दी, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, मंत्र है, शावर मंत्र भी हैं, वो चला के छोड़ दे, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में चलती रहेगी। ऐसे लाख लाख उपाय मिलते रहेंगे। गीता का पाठ जरूर सुनना चाहिए। पहली बार अपना 18 अध्याय सुन भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने गीता बनाई है 18 अध्याय के साथ की, उनमें महात्म्य भी है, तो आपको पता चलेगा। 2-4 बार सुनेंगे तो आपको उसका असर भी आना पता चलेगा। शावर मंत्र है, मंत्र बना रखे हैं बड़े अच्छे और फास्ट बना रखे हैं, तो जैसे चला के छोड़ देंगे प्लेलिस्ट तो सारे मंत्रों का घर में जाप चलेगा, पॉजिटिव एनर्जी का घर में फैल जाएगी। शावर मंत्र देखिए, कहानियाँ पढ़िए, ऐसे नॉलेज की चीज़ें देखिए, आपको मिलेगा, आनंद आपको आएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आपको जो भी हमारे वीडियो, हम डेली 3 या 4 वीडियो तो बना ही रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप डेली आपको मिलते रहेंगे। पुराने वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, कहानियों में, शावर मंत्रों में, गीता है, अलग अलग तरह की कथाएँ हैं, वो भी देख सकते हैं। जो नए हैं भी आप उनको देखिए। धन्यवाद।